डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिमेट्री एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, टाइप ऑफ सिमेट्री जो होता है, इसको बोलते हैं पीओएस। पूरा नाम इसका होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए जानते हैं। बहुत बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, प्राइमरीली 4 प्रकार के प्लेन्स होते हैं, है ना। प्लेन जैसे आप जहाँ पे भी अभी बैठे हो, आप विजुलाइज कर सकते हो, आपके जो जिस भी कमरे में आप बैठे हो तो आप देख सकते हो उसमें जो वॉल्स हैं उसके आसपास देखिए। अब ये जो वॉल्स हैं ये अलग अलग प्लेन्स की तरह एक्ट करेंगे। जैसे कि एक वॉल होगी जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब ये जो पर्टिकुलर वॉल है इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो प्लेन है या इसके पैरेलल जितने भी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन्स। क्या है ये, वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन्स को हम सिग्मा वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे सामने जो दीवार है, हमारे जस्ट सामने जो दीवार है वो बिल्कुल ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जहाँ जैसे कंप्यूटर या फोन रखा है, जो भी रखा है, बिल्कुल सामने जो ऐसे दीवार है, ये या इसके पैरेलल जितने भी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, लाइक दिस, ये जितने भी, ये क्या, कौन सा प्लेन है ये, इस प्लेन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पे नॉर्मली मॉलिक्यूल के मैक्सिमम एटम लाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। जैसे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ब्लैक बोर्ड है, जो डिजिटल बोर्ड है, ये जो प्लेन है ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है। और वर्टिकल प्लेन आप सभी समझ रहे हैं, दिस एंड द इनफाइनाइट प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन इज आर वर्टिकल प्लेन्स। अब बात करते हैं कि भाई जहां आप खड़े हो या जहां आप बैठे हो, और वो जो फर्श है, वो जो फर्श है या वो जो आपकी सीलिंग है, फॉर एग्जांपल फर्श या सीलिंग, ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस प्लेन या ऐसे इनके पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन्स, ऑल ऑफ देम आर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, ऑल ऑफ देम आर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। ठीक है, अब इसके अलावा देयर कैन बी रैंडम इनफाइनाइट प्लेन्स, लाइक डायगोनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी प्लेन हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस तरह के इनफाइनाइट, इनको हम एक जनरल टर्म दे देंगे डायगोनल प्लेन। तो भाई ये नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे कि हाँ यहाँ कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी बताया नहीं मैंने, एक्सप्लेन नहीं किया, जल्दी से करने वाला हूँ, ट्रिक भी बताने वाला हूँ, डायरेक्टली सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के प्लेन आपको समझ में आए। वर्टिकल प्लेन, एक बार दिमाग में समझ जाइए, वर्टिकल कौन से वाला था, ये वाला वर्टिकल प्लेन है, वो दीवार से कंपैरिजन करिए। हॉरिजॉन्टल कौन से वाला है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है ना, आपका फर्श या सीलिंग। और अगर हम बात करें, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर कौन सा है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये है मॉलिक्यूलर प्लेन। एंड इसके अलावा जितने भी टेढ़े मेढ़े प्लेन्स हैं वो सारे डायगोनल कहलाएंगे। चलो बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप क्लियरली देखिए, और आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन के अक्रॉस अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल को हम इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। यानी दिस इज अ प्लेन अक्रॉस विच दिस मॉलिक्यूल कैन बी कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, कौन सा प्लेन है भैया, ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन। तो यहां पे सिग्मा वी इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। इसीलिए कभी कभी इसको मिरर प्लेन भी बोलते हैं। मिरर प्लेन क्यों बोलते हैं भाई, ये मिरर की तरह एक्ट करता है। ध्यान से देखो, ये लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो बस प्लेन ऑफ सिमेट्री की पहचान क्या है भाई, दोनों पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। इक्वल पोर्शन का मतलब वही है। जैसे यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें जो वर्टिकल प्लेन है इज इट प्लेन ऑफ सिमेट्री? सोच के देखिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये डैश में है और ये फ्लोरीन वेज में है। और अगर ये मिरर होता, अगर ये मिरर की तरह एक्ट करता, तो अगर ये डैश में था, बिलो द प्लेन था, तो ये फ्लोरीन भी बिलो द प्लेन होता। तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम एग्जाम्पल्स देखने वाले, विल बी सीइंग वेरियस एग्जाम्पल्स, जिसकी हेल्प से आप खुद भी ट्राई करना। आप खुद भी ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा। एंड आप देखना कि इसके अंदर कहाँ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई पीओएस, और उसमें कई सारे फंडे, कई सारे ट्रिक्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने देने वाला हूं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, चेक करो
हर एक में चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, और फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही, आई विल ऑल्सो टेल यू। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आपको बस ये पहचानना आना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो जो भी यहां पे मैं लिख रहा हूं जस्ट आइडेंटिफाई करिए कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। थिंक अबाउट दैट। देखो बच्चों, एवरीवन ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले वाले पर्टिकुलर केस में, पहले वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन है, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच। यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा बेटा, वो ध्यान से ऑब्जर्व करना, वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन है कुछ ऐसा। ये जो प्लेन है ध्यान से देखिए, प्लेन कौन सा है बेटा, ये प्लेन है सिग्मा वर्टिकल। और ये प्लेन में देखिए, ये प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पोर्शंस में कट कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस प्लेन के अक्रॉस लेफ्ट में और राइट में एग्जैक्टली लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब कई बच्चे जिनका भगवान ग्राफिक कार्ड डालना भूल जाता है दिमाग में, तो वो विजुलाइज नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी बच्चे शायद विजुलाइज कर पाएंगे कि भाई ये क्लोरीन जो दिख रहा है, इसको आप एक एक बॉल की तरह इमेजिन कर सकते हो। बॉल है, यूनिफॉर्म है, और इसको कट करेंगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाला पोर्शन सेम आएगा। अब कई बच्चे रोएंगे कि सर ये तो वेज में है, ये डैश में है। अरे भाई, हमें इस प्लेन के अक्रॉस लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना है, ना कि ऊपर और नीचे को। सो प्लेन के अक्रॉस जो दो टुकड़े हैं, उन दोनों टुकड़ों को, दोनों पोर्शंस को देखो, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज है? अगर हाँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। चलते इससे अगले वाले केस में। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, साफ ही दिख जा रहा है, यहाँ OH, यहाँ क्लोरीन, किसी भी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है। चलते अगले केस में, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रिक एज वेल। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेंटर कायरल है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जिस भी कंपाउंड में एग्जैक्टली एक ही सेंटर कायरल हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। इस बात को लिख लेना, कंपाउंड हैविंग एग्जैक्टली वन कायरल सेंटर, एक ही होना चाहिए, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। अगर एक एग्जैक्ट एक है, POS कैन नेवर बी प्रेजेंट, हो ही नहीं सकता। सिमिलर केस है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो, कायरल सेंटर है तो POS पॉसिबल नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन आपके सामने। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस बच्चों, ये कौन सा प्लेन है बताओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें आएगा मजा, ये बच्चों को समझना पहली बार में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। चेक करिए ये जो पर्टिकुलर एल्कीन है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। चेक करिए सभी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। थिंक अबाउट इट। देखिए, देखने से इसमें लग सकता है कि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सारे के सारे जो एटम्स है, ऑल द एटम्स आर लाइंग ऑन द मॉलिक्यूलर प्लेन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि जब कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन सभी की sp2, जब कार्बन एटम्स जितने भी आए उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 में शेप क्या होती है, याद है आपको सभी को? प्लेनर होती है। यानी उससे जुड़े हुए जो एटम्स हैं, दे आर लाइंग ऑन द दिस प्लेन। ठीक है, कौन से प्लेन पे लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन पे। जब सारे एटम सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तो याद रखिए, व्हेन ऑल द एटम्स आर लाइंग ऑन वन प्लेन, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर प्लेन इटसेल्फ इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस प्लेन पे वो सारे के सारे एटम्स लाई करते हैं, वो प्लेन खुद ही
प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन इमेजिन एज वेल, इसको इमेजिन करिए कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, यानी दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा प्लेन? मॉलिक्यूलर प्लेन। और ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ये कितने एटम्स से पास कर रहा है? कैन यू थिंक अबाउट दिस? सोच सकते हो? वो 1 2 3 4 5 6 एटम्स को बिल्कुल बीच से कट कर रहा है। द प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन इज कटिंग ऑल द 6 एटम्स। ओके बच्चों? यस एवरीवन। चलिए अब पहले तो मैं आपको समराइज करा देता हूं कि भाई आपने क्या समझा। बहुत सिंपल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मॉलिक्यूलर एंड रैंडम केसेस के डायगोनल हो गया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स देख के आपने इसको समझा। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ और देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ठीक है, इसको सही करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। पूछा गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पर्टिकुलर कंपाउंड में है या नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है भाई, पता है आप सभी को? तो मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम से पास हो रहा है? मॉलिक्यूलर प्लेन कितने मैक्सिमम एटम से पास हो सकता है? इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो कितने से पास हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बहुत मजा आएगा। जिसका सही जवाब होगा उसको मिलेंगे पूरे 5 रुपए। नहीं, उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा। एंड होपिंग दैट यू आर एंजॉइंग दिस ऑर्गेनिक वीडियोस। बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बाइट साइज वीडियोस अवेलेबल है बच्चों चैनल पे। एंड ATP स्टार पे जम के उनका यूज करिए। एंड आप में से जो भी बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं, ATP स्टार ऐप और वेबसाइट पे जाइए और इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।